हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में कक्षा 1.3 कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नए थ्योरी पर डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का थ्योरी है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेट। डेसिमल एक्सपेंशन का ही बात करते हैं। आप लोग ये जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन थ्री टाइप्स। नंबर 1 पढ़े हैं आप लोग टर्मिनेटिंग, नंबर 2 पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, एंड नंबर 3 पढ़े हैं आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये 3 टाइप आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार से, आज ही नहीं, मतलब जूनियर क्लासेस में 3, 4, 5, 6 में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग लगातार। ये 3 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल दे दूं तो ये देखिए 0.45, ये पढ़े हैं 0.333 इनफाइनाइट। हाँ, ये एक नया टाइप है। ये 2 टाइप आप लोग पढ़ते आ रहे हैं हर बार, बट ये एक नया टाइप है। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग होगा तो आप इसे P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आप लोग सीखे हैं लिखना। क्रॉस कराते हैं आप लोग, और इसको भी आप लोग क्लास 9th सपोज x लेकर के आप लोगों ने इसे P अपॉन Q फॉर्म में लिखा है, तो इसका भी रिजल्ट आपका आ जाएगा 10 अपॉन 3। बट ये दोनों P अपॉन Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। बट ये जो है नहीं रुक सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, रुक सकता है, और नहीं रिपीट करेगा, यानी बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कुछ यूं टाइप्स देखिए। आप क्या देखिए, इसमें क्या है 1 0 2 0 3 0 4 0, और ये नेक्स्ट आपका बढ़ते जाएगा, रुक नहीं सकता, यानी कि नहीं टर्मिनेटिंग है और नहीं रिपीटिंग। यहां क्या देखें 1 5 2 1 3 1 4 1 5, हर बार ये नेक्स्ट करते चला जाएगा। और इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब तो ये नहीं रुक सकता है, नहीं रिपीट कर सकता है, इस कारण से बाबू ये जो होते हैं इन्हें आप P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। they are called irrational। यहां सीखने को मिल गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म में आप इसे नहीं लिख सकते। बाकी जो ये 2 है जिन्हें आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रेशनल। ये रेशनल नंबर्स हैं और ये इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग कुछ मिल गया। अगर कहीं जज करना हो, चेकआउट करना हो, कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि आप बताएं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, तो आप 2 टाइप देखिएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो इन्हें रेशनल है। बट अगर कहीं ऐसा है जो रुके ही नहीं, लगातार बढ़ते चला जाए इनफाइनाइट तक, तो उसे क्या बोलेंगे आप, इरेशनल। रिपीट ना करे, बढ़ते चला जाए तो ये रेशनल है। क्लियर। तो अभी हम लोग मात्र 2 ही के बारे में डिस्कस करेंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बिकॉज रीजन है कि जब ये टर्मिनेट ही नहीं कर सकता है और इसका इंडिविजुअल को नहीं पता है कहां तक है, तो इसका कोई Q फॉर्म भी नहीं, यानी कि प्राइम फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं। बट इन दोनों का हम P अपॉन Q फॉर्म में है, तो इनमें एक कॉमन चीज है, क्या है, दोनों में Q है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर है।
तो डिनोमिनेटर से अब हम लोग कुछ नया थ्योरी निकाल सकते हैं, जैसे कि इनके प्राइम फैक्टर्स के बारे में कभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ थ्योरी से प्राइम फैक्टर के बारे में काफी ज्यादा पढ़ाई कर चुके हैं। तो अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ प्राइम फैक्टर से कुछ फैक्ट्स निकाल के लाएंगे, ताकि हम बिना लॉन्ग डिवीजन, है ना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन वी कैन डिटरमाइन व्हिच रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। हम लोग ये कर सकते हैं कि जो दिया गया क्वेश्चन है इसमें से कौन रेशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और किसका नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ हमें कॉमन चाहिए। तो कॉमन क्या लग रहा है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग मात्र दो ही के बारे में चर्चा करेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए अब हम लोग आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। यहां तक तो आप लोग जान लिख लेंगे इसको। अब हम लोग कुछ एग्जांपल समझे, बाद में थ्योरी लिखा जाएगा, पहले एग्जांपल समझे। डेसिमल एक्सपेंशन समझ गए, तीन टाइप का होगा और तीनों टाइप लोग लिख लेंगे, मैंने शॉर्ट में सबको दे दिया है, ठीक है। अब तो छोटे बच्चे नहीं, आप लोग की पूरा हम डेफिनेशन दें। अब भाई कुछ काम करें हम लोग, कुछ फैक्ट्स से निकाल के लाए। बाय द वे आप ये देखिए, मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 3/20, एक काम कीजिए, 3/20 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। लॉन्ग डिवीजन से निकालिए ना पहले, तो 20 से 3 को डिवाइड कीजिए। डेसिमल लेना होगा 1 टाइम 10 एंड 5 टाइम्स। इस प्रकार से ये कैंसिल आउट, इसका रिजल्ट 0.15। आप क्या देख रहे हैं, रुक गया, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और मैं बोलूं अब आपसे कि आप एक काम कीजिए, 1/6 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। चलिए तो 6 से डिवाइड कीजिए 1 को, 0.1 टाइम 4 0, 6 टाइम 36 4 0, 6 टाइम 36 4 0, यानी ये बढ़ते जाए, मतलब 0.1666। तो क्या है बाबू, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसा करते हैं, अब हम कुछ फैक्ट्स के बारे में जानें, कुछ ऐसे फैक्ट्स को निकाल के लाया जाए जो हमारे लिए कॉमन हो जाए। जैसे ये देखिए, अब एक काम कीजिए, दोनों को डिनोमिनेटर तो है ना, क्योंकि दोनों ही डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ऐसा कीजिए ना, 20 को आप फैक्टराइज कीजिए, 2 10 2 5। 20 के जब फैक्टर आपने निकाला तो आपको ये मिला, इसमें ओनली दो ही नंबर्स हैं, 2 एंड 5, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। और ये जरा देखेंगे तो 6 को फैक्टराइज कीजिए, 6 = 2 3, मतलब क्या हुआ, यहां पर एक नया प्राइम फैक्टर आ गया है 3, और यही जो 3 है, इस टाइप के कितने भी एग्जांपल ले लिए जाए, हम और भी एग्जांपल्स पर काम करेंगे, चर्चा करेंगे, पर यहां पर डिस्कस कर ले। इसमें ओनली 2 5 मिला बाबू, और इसमें 3 आ गया। ये देखिए, यदि 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग हो गया, और यहाँ पे 3 अदर आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग छूट गया, सॉरी। ये तो 2 एग्जांपल्स हो गया, और भी एग्जांपल्स लें तब जाकर हम लोग इसको थ्योरी दे देंगे, थ्योरम देंगे हम लोग इसको। आइए, हमने तो यहां से कर दिया, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अब देखिए, 1/8 मैं ले लूं, क्या बोलूं, 1/8। तो चलिए डिवाइड कीजिए, 1/8 पॉइंट, 1 टाइम 2 20, 2 टाइम 16 4 40 5 टाइम्स। यानी आप यहां देख रहे हैं 1 2 5, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आप 8 के जरा फैक्टर निकालिए, 2 4 2 2, आपको क्या मिलता है, 8 = 2 2 2, यानी कि 2 to the power 3। इसका मतलब इसमें ओनली 2 के अलावा कुछ नहीं, 2 के अलावा कुछ भी नहीं, ओनली 2, तो भी क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अब जरा एक काम कीजिए,
2/25, 25 से डिवाइड कीजिए 2 को 0.08 टाइम्स। अब आप 25 को जरा फैक्टराइज कीजिए, सॉरी 5 25 के फैक्टर्स में ओनली 5 है, मतलब ध्यान दीजिएगा ओनली 2 है तो भी टर्मिनेटिंग, ओनली 5 है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 एंड 5 दोनों है तो भी टर्मिनेटिंग। बट जब ही कोई अदर एलिमेंट आ गया, अदर नंबर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जरा अदर नंबर को देख लेते हैं। तब फाइनली हम लोग 2 थ्योरम लिख लेंगे। अदर नंबर लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया 12, जरा डिवाइड कीजिए 12 से 0.08 टाइम्स 4 40 36 4 40 36। आप क्या देख रहे हैं, ये जो रिमाइंडर बार बार 4 ही आ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ते जाए 0.8333। अब जरा 12 का फैक्टराइज कीजिए 2 6 2 3 12 2 2 3। आपने क्या देखा, फिर यहां एक नया एलिमेंट आ गया 3, तो भी यहां पॉसिबल नहीं है, बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग इस प्रकार से 2 थ्योरम्स को लिख सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहां समझा दूं जो अभी काम ही करेगा हम लोग के लिए। 1/20 को जब मैंने डिवाइड किया था तो आपने कुछ देखा 0.0, एकाउंट कीजिए 5 टाइम्स में। ये 1/20 जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5। कितने प्लेस है बाबू? 2 प्लेसेस। 2 प्लेस पे जाकर के ये टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है। जरा इसका फैक्टर से इस प्लेस का भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, रिवाइज कीजिए 10 5। क्लियर? तो आप 20 को देख रहे हैं 2 × 2 × 5, इसका मतलब 2 to the power 2 × 5। ध्यान दीजिएगा, इसका पावर, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 2। अगर हम कहीं भी टर्मिनेटिंग जज कर ले, चले टर्मिनेटिंग है। अब आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करें, कितने प्लेस के बाद। तब क्या देख रहे हैं कि दोनों में से जो बड़ा है, जो ग्रेटर वैल्यू है, यहां आपका 2 है, 2 to the power 2 5 to the power 1, तो 2 greater than 1, 2 greater than 1 मतलब पावर जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा होगा, 2 और 5 किसी का भी एक्सपोनेंट जो मोर देन एक्सपोनेंट, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा, उतने ही टाइम तक ये रिपीट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, उतने ही प्लेस पे जाकर के। जैसे यहां एक्सपोनेंट 2 था तो 2 प्लेस गया है, अगर यहां 3 होता या ये 3 होता तो 3 प्लेस पे जाता। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। 250 1/250, जरा काम कीजिए, डिवाइड कीजिए 250.004 टाइम्स। कैंसिल आउट। तो एक काम कीजिए, जरा 250 को फैक्टराइज कीजिए ना, 125 5 25 5, यानी 250 को फैक्टराइज करते हैं 2 5 5 5, 2 to the power 1 5 to the power 3। देखिए किसका एक्सपोनेंट ज्यादा है? 3। कौन है वैल्यू एक्सपोनेंट बाबू? 3। यानी कि कितने प्लेस तक टर्मिनेट करना चाहिए? तो ओनली 3 प्लेसेस तक। आप क्या देख रहे हैं, इसमें कितने प्लेस है? 1 2 3। क्लियर? यानी कि कोई भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कितने प्लस तक टर्मिनेट करेगा, ये डिपेंड करेगा 2 और 5 के फैक्टर्स पे।
नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन, जिसका भी ज्यादा होगा उतने प्लस पे जाकर के ये टर्मिनेट कर जाएगा और रुक जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो चलिए इस प्रकार से हम दो थ्योरम लिखते हैं। यहां तक आप लोग समझे? हम लोग थ्योरम देते हैं, दो थ्योरम। थ्योरम नंबर 1 होगा फॉर अ रेशनल नंबर x, x a p q कुछ भी, फॉर अ रेशनल नंबर x, आप x के लिए बात करें, आप ये ध्यान दीजिएगा बाबू, रेशनल नंबर है तो p अपॉन q होगा ना। ओके, if the prime factor of for a rational number x, its decimal expansion terminating okay, if prime factor of its denominator or q in the form 2 to the power m क्रॉस 5 to the power n, यानी कि कोई भी एक डेसिमल एक्सपेंशन x, सॉरी रेशनल नंबर x हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा कब? यदि उसके जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर है 2 to the power m और 5 to the power n के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। एंड its decimal expansion, वर्गाकार कर लेते हैं, its decimal expansion terminates after k place where k is the maximum of m and n। क्लियर ना? यही आपका बाबू थ्योरी है, रटना नहीं है, बहुत इजी है। हमने एग्जांपल भी दिया था, आइए दोबारा एग्जांपल ले लें। अभी हमने डिवाइड किया 1/250, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड भी किए थे इसे। ओके, कितने टाइम्स में? 0.00000 and 4 times 100 cancel out okay, and finally 1250 is equal to 0.004। अब यदि इसको प्राइम फैक्टर से काम करना है तो 250 को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है, इसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है, सबसे पहले काम करेंगे आप 250 को फैक्टराइज कीजिए और आप यहां चेक करेंगे कि 250 के फैक्टराइज में या 250 का जो फैक्टर प्राइम फैक्टर से किस फॉर्म में है लिखेंगे। सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ q is in the form 2 to the power n and 5 to the power n, therefore 1/250 is
हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर? कितने प्लेस के बाद बाबू? नंबर ऑफ प्लेस कितना होगा? दोनों में से कौन मैक्सिमम है? 3। कितना? 3। कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा? 3 प्लेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट थ्योरम देते हैं। थ्योरम नंबर 2 हम लोग दे दें। थ्योरम ये तो आप लोग नोट कर लेंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपका क्वेश्चन आता है बस यहीं से सॉल्यूशन करना है, यहां से आप सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन मान लीजिए ये है, तो ये मैंने लॉन्ग डिवीजन से दिखाया, बट सॉल्यूशन इस प्रकार से आप करेंगे। तुरंत इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टर्स को लिखिए और देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। क्लियर ना? इसलिए अब देखते हैं थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम नंबर 2 क्या है उसको भी लिख लेते हैं। बस इसी का कन्वर्स है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n and 5 to the power n। इसलिए लिख लेते हैं थ्योरम नंबर 2। और a rational number x p upon q have its decimal expansion is non-terminating repeating non-terminating repeating if prime factor of its denominator q is not in the form 2 to the power n cross 5 to the power n। एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन में जाए 2/12। काम कीजिएगा, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म है, ध्यान रखिएगा कहीं कुछ कॉमन तो नहीं ना है। कॉमन है तब पहले आप इसको कैंसिल कर लीजिए, यानी आप देख रहे हैं 2 और 12, 2 और 12 में 2 से दोनों डिवाइड हो सकता है, ये मत कि डायरेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि वैसा क्वेश्चन फंसा देगा, इसमें कॉमन दे देगा, मल्टीपल दे देगा, तो नहीं, आप उसको कैंसिल आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए सॉल्यूशन यदि आप करते हैं 6 को फैक्टराइज कीजिए, आप डिवाइड कीजिएगा तो 3, यानी कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, सिंपल लिखेंगे। सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ q is not in the form 2 to the power n 5 to the power n, therefore a rational number 1 2/12 have non-terminating non-terminating repeating decimal expansion
ओके, बस यही काम करना है, थ्योरी समाप्त हो गया। अब मैं एक नया काम को सिखा रहा हूं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, कोई आप पहले चेक कीजिएगा टर्मिनेटिंग है कि नहीं। अगर टर्मिनेटिंग है तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप डायरेक्ट उसका, और भी मेथड है डेसिमल निकालने के लिए, आप डेसिमल भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए उसको भी जरा सीख लें। तो देखिए, अगर काम करिए, आपको एक चीज पता है, अगर हमने बोल दिया 2/10 तो आपका लिखेंगे 0/2। सिंपल। मैं बोलूं 5/100 तो आपका लिखेंगे 0.0005। 1 2 3 4/100 आपका लिखेंगे 12.3। मतलब आप इजीली कब लिख सकते हैं पॉइंट, जब भी आप 1 0 1 0 0 1 0 यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 यदि आपका डिनोमिनेटर होता है तो आपको डायरेक्ट लिखने के बारे में पता है, डेसिमल एक्सपेंशन पता है। तो एक काम करते हैं, कुछ तो देखते हैं, 10 को फैक्टराइज कीजिए ना। 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। 100 को फैक्टराइज कीजिए ना। 100 फैक्टराइज करते हैं, आपको क्या मिलता है जरा देखेंगे। 1000 को फैक्टराइज कीजिए ना। आपको ये सभी जगहों पर एक खास चीज कॉमन मिलता है। वो क्या मिलता है थोड़ा देखेंगे। जितना भी इजी निकालना है सबके लिए आपको एक चीज है, पावर जो है ना हर जगह सेम। 2 और 3 का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, सेम होना चाहिए, तब जाके आप मल्टीपल ऑफ 10 कर सकते हैं। यानी कि अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, दोनों का पावर सेम। यानी कि रिजल्ट हमारा कितना हो गया 10 टू द पावर 3। मतलब जो 1000 है वो 10 टू द पावर 3 है। सिंपल। यानी कि 1000 न लिख करके हम इतना न लिख, अगर हमें कहें 10 टू द पावर 3 ला दिया हम डिनोमिनेटर को, इसका मतलब ये 1000 है। यानी कि 1 2 3 4 अपॉन 10 टू द पावर 3 हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना लिखोगे 1.234। मतलब 10 का जो एक्सपोनेंट होता है उतना हम राइट से लेफ्ट प्लेस तक जाएंगे और पॉइंट डाल देंगे एग्जैक्ट ना, क्योंकि जितना पावर उतना 0 1 पर। और ये जानते हैं आप लोग, ये बात समझ में आई। पावर यानी एक्सपोनेंट को सेम करना है। अब देखिए, एक्सपोनेंट को सेम करने के लिए आपको कुछ 9th क्लास के थ्योरम को जानना होगा। हम इसी पर काम करेंगे, अलग अलग मैथ्स आएंगे और उन पे क्या काम करेंगे, कहीं 2 का पावर कम होगा 5 का ज्यादा होगा, 5 कम होगा 2 का ज्यादा होगा, तो हम पहले काम करेंगे पावर सेम करेंगे, फिर 10 का मल्टीपल करेंगे, इस प्रकार से मल्टीपल हो जाएगा और जितना पावर होगा उतना प्लेस बाएं लेफ्ट आकर के हम पॉइंट डाल देंगे। सिंपल है। तो चलिए कुछ हम लोग 9th क्लास के थ्योरम को देख लेते हैं। एक दो वो फार्मूला है, कुछ 9th क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, उसको ही हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो ये आप लोग जानते हैं x टू द पावर n क्रॉस x टू द पावर n, मतलब यदि दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो और नंबर सेम हुआ, उनका एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो नंबर एक होता है और एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो क्या बीच में लिख देते हैं x टू द पावर n therefore x टू द पावर n प्लस n ऐड कर दिया जाता है। और यदि डिवाइड होता है तो बाबू सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम, यदि दो नंबर हैं, अलग अलग नंबर डिफरेंट हो और उनके एक्सपोनेंट यानी कि पावर सेम हो, तो नंबर का प्रोडक्ट और पावर एक ही कर दिया जाता है।
सेम प्रोसेस, डिवाइड हो तो डिवाइड एंड पावर सेम कर दिया जाता है। यही तो प्रोसेस है और कुछ नहीं। काम कर लेंगे आप इस पर, इतना ही थ्योरी पर आप लोगों को काम करना है। तो चलिए अब हम एक मैथ को एग्जांपल ले लें सॉल्यूशन करने के लिए। इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम एक काम करते हैं, टू फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कोई नंबर ले लेते हैं, उसको दिखाते हैं कैसे डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करेंगे। हम करते हैं एक अगला पॉइंट लेते हैं, टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/250 और कर देते हैं। तो चलिए बहुत इजी है। क्या प्रोसेस करोगे, पहले आप 250 को फैक्टराइज करो, 125 एंड 5 25 5 5 क्लियर, यानी कि 250 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 5 5 5 फाइन 2 टू द पावर 5 टू द पावर 3, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि जो है 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग है तो प्रोसेस क्या होगा, 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/4 मत लीजिए क्योंकि कैंसिल करना पड़ेगा, हम 7 ले लेते हैं, 4 भी रहेगा तो चलिए 7 लीजिए, कैंसिल ना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 and 5 टू द पावर 3। मैंने क्या समझाया आपको, पहले 5 और 2 दोनों का पावर सेम कीजिए एक्सपोनेंट। देखिए यहाँ कितना है 3 और यहाँ पर आपको कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब है कि आपको अब इसमें 2 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऐड करने पर 3 आना चाहिए, तो 2 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन जितना आप डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही आपको नोमिनेटर में भी करना होगा। यानी कि नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 7 टू द पावर 2 2 into 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2। अभी क्या होना कि देखिए यहां से 1 यहां से 2 ये दोनों का ऐड हो जाएगा और अब ये 3 हो जाएगा, यही प्रोसेस किया जाता है। अब देखिए 7 into 2 टू द पावर 4 हो गया और 2 टू द पावर यहां पे 3 है 5 टू द पावर 3। नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कीजिए 28 और नीचे 2 into 5 टू द पावर 3 28/10 टू द पावर 3, यानी कि 28। राइट से लेफ्ट की ओर 3 प्लेस, कितना प्लेस जाना है हमें ध्यान रखिएगा 3 प्लेस, बस 3 प्लेस पीछे ही 1 2 नहीं है तो 0 देके 1 दे देंगे। यही प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ माइंड में रखना है एक्सपोनेंट को सेम कीजिए, यानी कि पहले फैक्टराइज कीजिए, आप इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने के बाद फैक्टर्स को लिखिए, फिर देखिए पावर सेम है नहीं है, जिसका कम होगा, कितना कम है ये देखिए, यहाँ 1 यहाँ 3 दोनों का डिफरेंस 2 कम है, यानी कि 2 से ऊपर नीचे 2 टू द पावर 2 से उतने ही के पावर, मतलब जिसका कम होगा उसके पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अब पावर सेम हो गया, यानी कि ऊपर का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और नीचे का 2 into 5 के पावर 3 करिए और 10 के पावर 3 यानी कि 3 डेसिमल प्लस लेफ्ट आइए पॉइंट डाल दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों का थ्योरी समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.4 की पढ़ाई करेंगे।